Dear students, now we will do our activity number 2 on page number 24 and 25, that is based on prefixes and suffixes. Now again have a look about what is prefix and suffix. Now look at the following words, break them into smaller part and look up the meaning of the words if required. बेटा तो इन्होंने हमें एक्टिविटी के थ्रू हमें बताया है कि हमें इन वर्ड्स को स्मॉलर करना है और अगर ज़रूरत पड़ी तो इन मीनिंग को भी ढूंढना है. एग्जाम्पल, द वर्ड अनकुक्ड कैन बी ब्रोकन एज अंडर. बेटा यहाँ पे हमें अनकुक्ड वर्ड दिया गया है जिसको हमने ब्रेक किया है. अन प्लस कुक प्लस ईडी. इन द एग्जाम्पल अबव, अन इज अ प्रीफिक्स एंड कुक एंड ईडी इज अ सफिक्स. तो बेटा अन के बाद जो वर्ड है कुक और ईडी वो क्या है, सफिक्स है. So prefixes and suffixes are group of letters that come to the beginning and ending of the word respectively and make them longer. For example, the suffix er when added to long changes it is longer. तो बेटा सेम वही बात कि अगर suffix को हम er जो suffix है वो end में लगा रहे हैं long के, तो न्यू वर्ड क्या है वो उसका मीनिंग चेंज कर रहा है. जो न्यू वर्ड्स है वो है longer. Learning the meaning of common prefixes and suffixes can help you understand unknown words you read. It can also help you become better at spelling words. Prefixes come before the main word and suffixes come after. They change the meaning of the word and generally make them the opposite of the main word. For example, the prefix an can mean not, remove or opposite. Adding the prefix un to the word happy gives the word unhappy which means not happy. तो बेटा ऐसा ही हमने प्रीवियस वीडियो में लर्न किया है कि जो हमारे पास अन वर्ड है एज अगर हम प्रीफिक्स उसका यूज़ करते हैं वो प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है और वो किसी भी वर्ड का एंटोनिम बनाता है. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है हैप्पी. तो बेटा मैंने हैप्पी आपको बताया है कि हैप्पी हमारे पास एक्चुअल वर्ड होगा, रूट वर्ड होगा. जब हम उसके साथ अन लगाएंगे एज अ प्रीफिक्स तो अनहैप्पी वो हैप्पी वर्ड का ऑपोजिट बन जाएगा. ओके, सो इन दिस वे वी कैन मेक ऑपोजिट विद द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस. नाउ लेट अस सी ऑन पेज नंबर 24 प्रीफिक्सेस विद देयर मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स. बेटा यहाँ पे कुछ प्रीफिक्सेस वर्ड दिए गए हैं, उनका मीनिंग भी दिया गया है और जो एग्जाम्पल हैं वो भी दिए गए हैं. सो प्रीफिक्सेस आर नॉन, अन, एम, इन, एल एंड IRL. ये इनका मीनिंग है नॉट यानी कि किसी भी चीज़ के ऑपोजिट. तो एग्जाम्पल्स हैं नॉनसेंस, अनहैप्पी. नेक्स्ट इज री होता है अगेन, बैक, जैसे रीविजिट, रीप्ले, रिटर्न एट्सेट्रा. MIS मिस होता है रॉन्गली या नॉट, मिसअंडरस्टैंड, मिस हैपनिंग एट्सेट्रा. नेक्स्ट वर्ड इज प्रीफिक्स है जो DED, इसका मीनिंग है रिवर्स, रिमूव आउट टू. तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है डीएक्टिवेट, डिहाइड्रेट. नेक्स्ट प्रीफिक्स इज CO, को होता है टुगेदर, विद, साथ में, को एग्जिस्ट, को रिलेटिव एट्सेट्रा. आगे हमारे पास DIS, डिस एंड DI. तो इसका मीनिंग है सेपरेशन, अवे, अपार्ट, टू. ठीक है, यानी कि DIS क्या होता है सेपरेशन, अलग होना. डाई मीन्स टू, डिसलाइक, डाइएसिड एट्सेट्रा. तो बेटा इस तरह से जो हमारे पास ये प्रीफिक्स हैं इनके मीनिंग भी हैं और एग्जाम्पल भी. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट, दैट इज suffix. A suffix is a letter or group of letters added to the end of words. Suffixes do not make the opposites.
They are used to show the part of speech of a word. Example, adding ion verb progress gives the progression, the noun form of the word. Suffixes also tell us the verb, tense of word or whatever the word are singular और plural. बेटा जो हमारे पास suffix हैं वो रूट वर्ड के साथ जब हम लगाते हैं तो इससे जो है वो ऑपोजिट नहीं बनते बल्कि ये उसका मीनिंग ही चेंज कर देते हैं. Suffixes are with their meaning and example. Some suffixes are er or. Meaning is one, who और showing a comparison. बेटा er का मीनिंग है कि जो कर सकता है या किसी का कंपैरिजन किया जाए. जैसे एग्जाम्पल है टीचर, फास्टर. तो टीचर क्या है, यहाँ पे एक न्यू वर्ड्स बन गए जैसे नाउन है और जो फास्टर है वो हमारे पास एक एडजेक्टिव है. यहाँ पे कंपैरिजन के लिए हम फास्टर का यूज़ कर रहे हैं. एबल और एबल, कैपेबल ऑफ बीइंग, किसी काम को करने योग्य. नेक्स्ट इज डी और ईडी. इट मीन्स फॉर्मिंग द पास्ट टेंस और हैविंग द क्वालिटी ऑफ. डी और ईडी का यूज़ हम किसी भी वर्ब को पास्ट टेंस में बनाने के लिए करते हैं या फिर किसी की क्वालिटी बताने के लिए. जैसे ऐड हमारे पास वर्ब है तो हमने इसको पास्ट टेंस में अगर बनाना है तो हमने क्या लगाया, ईडी बन गया एडेड. एंड लव से लव्ड, क्वालिटी बताने के लिए. नेक्स्ट suffix is ing, forming a joint meaning and act of or the present participle. किसी भी वर्ड का जॉइंट बनाने के लिए या प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम ing का यूज़ करते हैं. जैसे हमारे पास वर्ड है सिंग, तो हमने ing एज ए सफिक्स लगाया तो न्यू वर्ड बन रहा है सिंगिंग. तो ये हमारे पास एक जॉइंट फॉर्म आ गई सिंग की. ओके, द नेक्स्ट सफिक्स इज meant, the act, state और result of an action, किसी भी state या action का result. Examples are appointment, government. तो appoint एक verb है, meant उसके साथ हम लगा रहे हैं तो बन गया appointment. The next suffix is ive, having the quality of, यानी कि किसी तरह की क्वालिटी को शो करना. जैसे क्रिएट से बना क्रिएटिव, डिवाइस से बना डिवाइसिव. ओके, सो इन दिस वे suffix कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड. नाउ लुक एट सम वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी एंड सी हाउ वी कैन ब्रेक देम इन द वर्ड इम्पॉसिबल. आई एम इज अ प्रीफिक्स एंड द वर्ड नेशनल, AL इज अ suffix. तो बेटा यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उनको इस तरह से लिखना है कि सेपरेट करके, जिससे पता चले कि वो सफिक्स है या प्रीफिक्स है, कि उस वर्ड के साथ हमने सफिक्स यूज़ किया है या प्रीफिक्स. सो लेट अस सॉल्व द एक्सरसाइज. फर्स्ट वर्ड इज फ्रोज़न. फ्रोज़न को हम 2 पार्ट्स में ऐसे लिख सकते हैं, FROZE, फ्रोज, और इसके साथ हम देख रहे हैं कि इसके साथ क्या लगा है, N एज अ suffix. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेकंड रिटर्न, री प्लस टर्न. तो हम कैसे लिखेंगे, री हाइफन TURN, टर्न. ओके, नाउ द थर्ड इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम प्लस LY. ओके, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्सट्रीम hyphen LY. The fourth word is disappointed, dis plus appoint plus ED. तो इसमें क्या है हमारे पास, प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है. ओके, तो हम इसको लिखेंगे DIS, dis hyphen appoint and hyphen ED. ओके, now the fifth word is shivering. यहाँ से हमारे पास एक जॉइंट फॉर्म है तो हम इसको लिखेंगे शिवर प्लस ING. इट मीन्स शिवर हाइफन एज अ सफिक्स ING. द सिक्स्थ वर्ड इज वाइजेस्ट, वाइज प्लस ST. ओके,
तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं wise-st. नेक्स्ट इज realize, real plus isc. Okay, the last word is looking, look plus ing. ये हमारे पास जॉइंट फॉर्म है, तो हम इसको लिखेंगे look hyphen ing. So students, you will do this activity on your rough notebook. Whenever you got your books, then you will do this activity on your book. But you will yourself revise this activity through the PDF file which I have sent to you. बेटा आपने अपनी PDF फाइल ओपन करनी और रफ नोटबुक पर आप इन वर्ड्स को सॉल्व करोगे. ओके, इट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.